Mexico. So something you Pakistani women were looking for, a comeback in this series. So सॉरी एक आज पिछला मैच था वो तो बहुत ही कन्नों से मतलब बॉडी मतलब एक क्रिकेट के हिसाब से कहते हैं ना इतना सडन कोलैप्स के 115 पे 2 या 3 आउट एकदम से 5-6 लड़के बच्चियां जो हैं वो आउट हो गई बाकी रनों पे, तो दैट वाज वेरी सैड। मगर कल का मैच बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान नज़र आया कि ऐसा लगा कि जैसे मतलब है कि उन्होंने वो किसी नेपाल की टीम से खेलनी है, इतने आराम से उन्होंने उनको हरा दिया, विच वाज वेरी गुड। तो अच्छा है, उनका हौसला बढ़ेगा और अभी उन्होंने टूर भी करना है इंग्लैंड वगैरह का, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और आज के मैच में वो कोशिश करें कि जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस है, जो मतलब बीच में कोई गैप नहीं था, बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आकर जो है ना वही परफॉर्मेंस आज भी दिखाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। एंड यू नो बटी साहब, ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव विन, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, यू नो विद द बैट एंड द बॉल। ऑफ कोर्स हमें अभी बैटिंग में भी अब और कुछ देखना, अभी तो बहुत ही लो टारगेट था, बट लीड किया यू नो निदा डार और सादिया इकबाल ने, तो इसका मज़ा है। यू नो जब एज अ टीम आप चिप इन करते हो तो बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ देखने को मिली। बट ऑफ कोर्स यस, आज अगर हम मैच में देखना चाहेंगे वो देखना चाहेंगे थोड़ी लंबी और एक्साइटिंग बैटिंग। देखिए फातिमा, हम लोग इस सीरीज में 3 वनडे हार गए, 3 T20 हार गए और हमारी बैटिंग हमें लेट डाउन कर रही थी। ये जो हम मैच जीते हैं कल रात को, उसमें देखें पाकिस्तान की बॉलिंग ने, वो बच्ची जो थी तो निदा डार थी, दूसरी सादिया इकबाल, उन्होंने सिंगल हैंडेडली वेस्ट इंडीज की टीम जो 6 मैच जीते हुए थी उनको 84 रन तक महदूद किया। और उसके बाद फिर आयशा जफर ने 42 नॉट आउट बनाया और बिल्कुल पाकिस्तान ने वन साइडेड के मैच जीत लिया। लेकिन अब देखें यहाँ पर जो कल चीज पाकिस्तान के फेवर में गई कि पाकिस्तान ने अपनी जो मेन बैटर थी आलिया रियाज, उसको आराम दिया। तो हम लोग मेरा ख्याल नई लड़कियों को भी हमें मौका देना चाहिए, हार से डरना नहीं चाहिए। अब ये तब्दीली जो थी वो अच्छी रही। उम्मीद ये है कि आज पाकिस्तान आखिरी मैच भी जीतेगा और 3-2 से ठीक है हम T20 सीरीज हार जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जहां पाकिस्तान कल रात को इंग्लैंड के लिए रवाना होना है, तो पाकिस्तान के लिए एक मोरल बूस्टिंग विक्ट्रीज होंगी कि चले होम ग्राउंड पर बैक टू बैक 2 दिन में 2 मैचेस जीतकर पाकिस्तान टीम एक मुश्किल दौरे के लिए रवाना होगी। एंड बटी साहब, as far as I know and I know this official के अनचेंज स्क्वाड है ना, मतलब कोई चेंजेस तो नहीं है टीम में सच? चेंजेस हैं क्योंकि कुछ फिटनेस के इश्यूज हैं, लेकिन वो बहुत मैसिव चेंज नहीं की। जाहिर है मसला वही है कि पाकिस्तान के पास विमेंस क्रिकेट में बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। फिर जो इस सीरीज में मैंने जो चीज टीवी पे नोट की, एक मैच में ग्राउंड में भी जाकर देखा कि हमारी फिटनेस का इशू जो था वो काफी सीरियस रहा। जहां पर 2 रन बनने चाहिए थे, वेस्ट इंडीज वाली लड़कियां जो थी वो भागकर 2 रन बना रही थी। हमारी एक लड़की तो दूसरे रन के लिए अटेम्प्ट करती थी, लेकिन एक लड़की जो थी वो दूसरे रन के लिए कोशिश ही नहीं करती थी। तो अब ये पीसीबी ने उस दिन यहाँ पर याया के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए तानिया मलिक आई हुई थी, तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे जब बात की फिटनेस पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने जुलाई में प्लान किया हुआ है, काकुल में जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है वहाँ 15-15 लड़कियों के 2 ग्रुप्स हैं। 15 पहले लड़कियां काकुल जाएंगी और एबटाबाद में एक स्किल्स कैंप होगा, स्किल कैंप में 15 और लड़कियां होंगी। जी आपने इसके अपडेट्स भी दिए हैं तो जी तो ये चीजें पे चले, इनका फिटनेस लेवल जब बेहतर होगा मेरा परफॉर्मेंस भी इनकी बेहतर हो जाएगी। सही है। एंड यू नो ऑफ कोर्स हम लोग बात करें वेस्ट इंडीज सीरीज के, एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर वेस्ट इंडीज टीम एज वेल। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और वेस्ट इंडीज़ की जो कैप्टन है हमारे साथ हेली मैथ्यूज़, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सो वी जस्ट वेलकम टू योर द शो हेली। आई मीन यू स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द वेस्ट इंडीज 2014 and you have been unstoppable since then, like broken so many records, just being on top of your game. I mean, do you feel like you're under pressure to just stay on the top and have this consistent performance all the time? I wouldn't say it's pressure necessarily. I think from the beginning of my career, I've always wanted to do well and be able to contribute to the team. So even though as the captain, I think it's the same way. And I think since I've gotten the responsibility of the captaincy, it's actually helped my game to kind of grow and elevate to the next level in a sense. So like I said, I don't really look at it as pressure, but just more so as something to motivate me to continue to do well for the team. Hundreds.
Well, good that you don't feel any pressure. But listen, you had a fantastic series in Pakistan so far. I mean, you still have another match to play. I mean, you've broken records. How is this experience playing in these conditions? And you broke some records here as well. So how has this Pakistani series been for you? I'm sure unforgettable. Well, I think coming down here, I think we have a pretty good record here in Pakistan, obviously. Getting a lot of wins in the last series that we had here. So I was hoping for no different, if I'm being honest. And I think we were able to go out there and keep up with our expectations. I think as a team, we were definitely able to do what we came down here to. And then individually, it was really nice to be able to break some records and get some milestones for myself as well. राइट सो वेस्ट इंडियन कैप्टन हेली मैथ्यूज़ जो है उनसे हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे. सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड. उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में. उन्हें अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को भी बेहतर किया. 2014 से वेस्ट इंडियन टीम के साथ कप्तानी करी है. शी फील्स नो प्रेशर एंड ऑफ कोर्स ये सीरीज तो उनके लिए वैसे ही अनफॉरगेटेबल है. बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े, बड़ी अच्छी उन्हें परफॉर्मेंस है विद द बैट एंड द बॉल. सो शी वॉज द परफेक्ट कैप्टन फॉर द वेस्ट इंडियन टीम. क्या हम लोग ब्रेक पे भी जा रहे हैं या अभी? अच्छा एक सवाल. सॉरी वी सेड गुड बाय टू हेली, बट आप कुछ बोले. आपने एक सवाल उनसे नहीं किया जो हम उमन हम फॉरेनर से कहते हैं कि आपने बिरयानी खाई इधर. मैं ज़रूर पूछूंगी आपके लिए नेक्स्ट टाइम एंड आई एम श्योर खाई होगी. बट यू नो बिकॉज वो बेचारी खुद कह रही थी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम लोग इतना ट्रैवल नहीं किया. हाँ वैसे मजाक मैं तो समझी बहुत ही कोई ज़रूरी सवाल पूछने वाले आप. ठीक है बट एनीवे you know what's better that you're having chai and I think should give you a break gentlemen. And break के बाद हम एक special guest join करेंगे. So don't go anywhere. We won't give you any hints. So let's see you after a break. Stay with us.